आज कुछ पंक्तियां मैं आपको बता रहा हूं महान भारत की। कुछ पंक्तियां इस प्रकार है दोस्तों। त्याग तपस्या तपोभूमि का वासी बोल रहा हूं मैं, डमरू की डमडम वाला कैलाशी बोल रहा हूं मैं, अविरल बहता मां गंगा का पानी बोल रहा हूं मैं, दुनिया जहां की सोच से आगे बढ़कर बोल रहा हूं मैं, अंदर द्वंद के विचारों से लड़कर बोल रहा हूं मैं, गद्दारों की छाती पर चढ़कर बोल रहा हूं मैं। वसुधैव सुन ले समूचे विश्व, वसुधैव कुटुंबकम की इस धरती से हिंदुस्तान बोल रहा हूं मैं, और कह रहा हूं यह विश्व गुरु वह भारत है जिसके पीछे संसार चला, योग सिखाकर दुनिया को दे दी जीने की नई कला। जब शून्य दिया मेरे भारत ने, जब शून्य दिया मेरे भारत में, दुनिया ने तब गणित पढ़ा। दशमलव का उद्गम यहां से मापन का विस्तार हुआ, बेट धरा से अंबर तक की दूरी का अनुमान हुआ। यह वह भारत है, बेट धरा से अंबर तक की दूरी का अनुमान हुआ। ऋषि कणाद ने परमाणु खोजा तब दुनिया को ज्ञान हुआ, इसी खोज पे आगे चल के विस्तारित विज्ञान हुआ। इतना महान भारत है। सकल विश्व में भारत छाया अपने अंतरिक्ष अभियानों से, खोज चली है कई ग्रहों पर अपने मंगल यानों से। ये वह भारत है। अरे कैसे भूलेगी दुनिया, कैसे भूलेगी दुनिया उस विवेकानंद की गाथा को। शिकागो की धर्म सभा में भारत दर्शन करा गए, शिकागो की धर्म सभा में भारत दर्शन करा गए। दुनिया भर के पहले सर्जन सुश्रुत का भी नाम रहे। ये धरती है उस गौतम की जो बुद्ध प्रेरणा बता गए। जैन धर्म के महावीर यहाँ तीर्थकर बनकर चले गए। तक्षशिला नालंदा नामी विद्यालय यहाँ कहलाए। दुनिया भर से शिक्षा पाने लोग यहाँ भारत आए। ये वह भारत है दोस्तों। जल में, थल में और गगन में भारत का जयगान चला। मानव अधिकारों की रक्षा हेतु यहाँ से ही अभियान चला। ये मेरे भारत की महानता है। अभी और भी है, पूरा वीडियो शुरू से अंदर जरूर देखिए दोस्तों, और देखने के बाद में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी, सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहाँ पूरी दुनिया सनातन संस्कृति कहलाती थी। अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा, संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। फिर क्यों मेरा भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा। सबसे प्रमुख हमारा सवाल यही है कि जब भारत इतना महान था तो फिर गुलाम कैसे हुआ। तो सूरज की सारी किरणें भारत से होकर जाती थी। सुना यहाँ पूरी दुनिया सनातन संस्कृति कहलाती थी। अरे संत महात्मा वीरों से ही मेरे देश का नाम रहा। फिर क्यों मेरा भारत हजारों वर्ष गुलाम रहा। दोस्तों यहाँ 15 सी करुणाएं थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा। इस देश में लक्ष्मी बाई थी, फिर भी यह देश गुलाम रहा। दोनों हाथों से कर्णवती रानी तलवार चलाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मावती अग्नि में जल जाती थी। इज्जत हेतु रानी पद्मावती अग्नि में जल जाती थी। भारत माँ का सीना उद्वीर गर तक फूल गया। हंसकर भगत सिंह और सुखदेव फांसी पर झूल गया। अरे भारत माँ की लाज बचाने को आजाद ने गोली खाई थी। कैसे भूलेगी दुनिया वीर सावरकर ने काले पानी की सजा पाई थी। कैसे भूलेगी दुनिया वीर सावरकर ने काले पानी की सजा पाई थी। अरे याद करें हम उस बिरसा को जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। याद करें हम उस बिरसा को जिसने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। सिर पर कफन बांध इसने क्रांति की आग लगाई थी। अरे आग लगाई थी शिवा ने, आग लगाई थी शिवा ने औरंगजेब के अड्डों पर। लाज बचाई थी नारी की, फिर भी यह देश गुलाम रहा। फिर क्यों यह देश गुलाम रहा, फिर क्यों यह भारत गुलाम रहा। और वो भी हजारों वर्ष गुलामी का इतिहास। अरे जिसके भाले और तलवारों से, जिसके भाले और तलवारों से अकबर भी शीश झुकाता था। वो शूरवीर वो परम वीर वो महाराणा कहलाता था। वो शूरवीर वो परम वीर वो महाराणा कहलाता था। पृथ्वीराज चौहान ने बचपन में शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। आंख न होने के बाद में अपने परम शत्रु मोहम्मद गोरी को मार दिया था। यह वह भारत है और ये भारत की महानता है। लेकिन गुलामी का इतिहास ये प्रमुख विषय बनता जा रहा है दोस्तों। तो गुलामी का इतिहास क्या था, किस लिए था, इसका एक ही हमें उत्तर मिलता है कि हमारे पास अहिंसा थी।
हमारे पास अहिंसा थी, उनके पास हथियार थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय राम जी की सभी भाइयों को भूले ना।